टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफिथ ने कैसे बताया कि एक आर, उसने आर स्ट्रेन ली, उसने एस स्ट्रेन ली, उसने देखा कि अच्छा कुछ तो है जो आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी, कि जो डिजीज कॉज नहीं कर रही थी, फिर भी जब उसे हीट के लेस स्ट्रेन के साथ रखा गया तो चूहा मर गया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि क्या है जिसकी वजह से ये चेंजेस आए, वो नहीं जानता था। उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो था मैकार्टी, मैक्लॉयड एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने वो प्रूव किया। और उसके बाद था थर्ड एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेस का, जिसके बाद तो ये क्लियर हो गया, हाँ जी भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम यही दो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ग्रिफिथ ने क्या कहा था। ग्रिफिथ ने कहा था कि आर स्ट्रेन ली थी उसने, जो कि क्या थी, नॉन वायरुलेंट, मतलब कि अगर ये किसी माउस में जाएगी तो वो उसे डिजीज कॉज नहीं करेगी, ना नहीं मारेगी। और एक उसने ली थी एस स्ट्रेन जो कि थी वायरुलेंट, मतलब कि ये डिजीज कॉज करेगी। उसके बाद उसने किया था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली और आर स्ट्रेन लिया, इसको उसने चूहे में डाला और उसने क्या देखा कि भाई चूहा तो मर गया, डेड, ठीक है, चूहा मर गया, मोटा नहीं हुआ बट ठीक है, चूहा मर गया। तो उसने कहा कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट थी, वो मरा हुआ बैक्टीरिया है, फिर भी उसने आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी, जो डिजीज कॉज नहीं करता था, उसको उसने एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया और उसकी वजह से चूहा जो है मर गया। बट उसे नहीं पता था वो क्या है। उसने बोला कुछ है जिसका उसने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो नहीं पता। काफी टाइम बाद तीन साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी। आपको तीनों नाम याद रखने हैं, एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। इन तीनों ने काम किया। इन तीनों ने क्या किया, क्योंकि पता नहीं था कि वो क्या है, उन्हें लगा कि क्या हो सकता है, या तो जेनेटिक मटेरियल जी डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, और ये भी लगा लो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, फैट या कार्बोहाइड्रेट, ये सब हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं था क्या है। बट हाँ, क्योंकि ग्रिफिथ ने बोला कुछ तो है, तो अब इन तीनों को ये देखना था कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल क्या है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, उसको हीट किल किया, मार दिया। उसके चार अलग अलग बैचेस बनाए। ये चार बैचेस बना के उन्होंने क्या किया, एक बैच में उन्होंने डाला डीएनए। डीएनए पहले बात तो जिसके पीछे एज आ जाता है, इसका मतलब वो एंजाइम है। अब ये डीएनए है, तो डीएनए का क्या काम होगा कि इट विल डाइजेस्ट डीएनए। ऐसे ही आरएनए क्या करेगा, डाइजेस्ट जितना भी आरएनए होगा इन बैक्टीरिया इस पूरे कल्चर में, उसको डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज डाइजेस्ट प्रोटीन। एंड अदर में आ जाएगा कि जैसे कि लाइपेज हो गया कि लिपिड डाइजेस्ट करेंगे, फैट डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज हमने यूज किया। अब उसने क्या किया कि ये वाला जो सेल कल्चर है, ये वाले जो सॉरी बैक्टीरिया है, इसके अंदर सब है, इसके अंदर आरएनए भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर क्या है, मान लो लिपिड्स और फैट्स भी हैं, ये सब है, ठीक है। सिर्फ क्या नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर डीएनए नहीं है। जो आपका सेकंड वाला है इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर लिपिड्स हैं, बस क्या नहीं है, आरएनए नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे डीएनए है, आरएनए है, लिपिड्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब है, लिपिड्स नहीं। तो उसने देखा अच्छा ये तो एक एक करके उसने हटा दिया, एक में से डीएनए हटा दिया, एक में से आरएनए हटा दिया, एक में से प्रोटीन हटा दिया, और एक में से उसने लिपिड्स हटा। अब क्या किया, क्योंकि ग्रिफिथ ने भी तो यही किया था ना, ग्रिफिथ ने क्या किया था कि उसने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को लिया था आर बैक्टीरिया के साथ। तो यहाँ पर उन तीनों ने भी यही किया कि उन्होंने लिया आर स्ट्रेन, सारे बैचेस, ये चार बैच है, सब में ऐड की आर स्ट्रेन और इंजेक्ट कर दी माइस में। माइस में जब इंजेक्ट की तो यहाँ पे ये क्या देखते हैं कि जिसके अंदर, ये हम ऊपर वाला बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाए कि जिसके अंदर डाइजेस्ट किया था आरएनए को, मतलब कि उसके अंदर आरएनए नहीं है बाकी सब है, वो वाला माउस मर गया। माउस मर गया वो वाला, इसका मतलब क्या है कि भाई आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो ये माउस नहीं मरता, क्योंकि ये जो आर स्ट्रेन है ये है नॉन वायरुलेंट,
नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है कि अगर आप खाली ये किसी में डालोगे ना, वो माउस को नहीं मारेगी, माउस जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब जब हमने आर स्ट्रेन डाली और वो वाला एस स्ट्रेन डाली जिसमें क्या नहीं था, आरएनए नहीं था, लेकिन माउस तो फिर भी मर गया भाई, ये तो माउस मर गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि माउस अभी भी मर गया। उसके बाद देखा कि ये वाला जिसमें हमने प्रोटीएस यूज किया था, मतलब जिसके अंदर अब प्रोटीन नहीं है, डीएनए है, इसके अंदर आरएनए है, इसके अंदर सब है, बस प्रोटीन नहीं है। इसको मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ, फिर इंजेक्ट किया माउस में, माउस फिर से मर गया। तो इसका मतलब प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ऐसे ही अदर वाला कि इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर आरएनए है, इसके अंदर प्रोटीन है, बस लिपिड्स नहीं है। इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, माउस में इंजेक्ट किया, तब भी माउस मर गया। इसका मतलब लिपिड्स भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ऊपर कि जिसके अंदर डीएनए था, डीएनए का काम था कि डीएनए को ब्रेक कर देना, डाइजेस्ट कर देना, उसको जब माउस में इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके, तो माउस तो जिंदा है भाई, अलाइव। तब उन्होंने कहा, मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड एवरी ने, कि हाँ जी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा क्योंकि भाई हमने देखा जिसके अंदर डीएनए नहीं था सिर्फ वही माउस जिंदा था। इसका मतलब ये डीएनए ही है जो कि ये जो आर स्ट्रेन है ना नॉन वायरुलेंट, इसको कन्वर्ट कर रहा है वायरुलेंट में। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। लेकिन अभी भी सारे साइंटिस्ट थोड़े ना कंफ्यूज थे, उनको लग रहा था कि नहीं डीएनए कैसे हो सकता है, प्रोटीन भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो अभी भी वो कन्विंस नहीं थे कि इनके एक्सपेरिमेंट से भी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, उसने कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। हर्शी एंड चेज ने सबसे पहले क्या किया, हर्शी एंड चेज ने यूज किया बैक्टीरियोफेज। अगर आपको पता है बैक्टीरियोफेज तो बहुत अच्छा है। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है वायरस, और बैक्टीरियो मतलब कि वो वायरस जिसका होस्ट बैक्टीरिया है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो उसने वही वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उन्होंने यूज किया हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज। एक बार छोटा सा एक बार यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख लेते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का ये कैप्सिड, ये जिसे कैप्सूल बोलते हैं, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर होता है इसके अंदर डीएनए होता है, यहाँ पे डीएनए होता है इसके अंदर। ये इसकी होती है टेल, जिसकी वजह से वो टेल बॉडी अटैच होता है बैक्टीरिया पर। जो ये बैक्टीरियोफेज होता है, इसका इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट सेल होता है वो होता है एस्केरिशिया कोलाई, या जिसे आप लोग बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई इसका होस्ट सेल होता है। अगर हम ये ई कोलाई बना के दिखाऊं तो ये जो आप टेल देख रहे हो ना, ये स्पाइक्स, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं इसको ग्रिप बनाने में, मकड़ी जैसे लग रहा है ना। और फिर डीएनए जो है एंटर होता है सेल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो टाइप के बैक्टीरियोफेज लिए, दोनों को रेडियो लेबल किया। एक बैक्टीरियोफेज, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इट्स फाइन, हम देख रहे हैं कि डीएनए जो होता है कौन सा चार्ज होता है, कि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है फॉस्फोरस से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता है, सबको पता है कि ओके जेनेटिक मटेरियल जो है ना भाई, यहाँ पे जो ये डीएनए है उसमें फॉस्फोरस होता है, और ये जो कैप्सूल है या जिसे हमने कैप्सिड बोला है, ये होता है, इसमें होता है सल्फर, ये पता है। तो उन्होंने क्या किया, दो बैचेस बनाए, दो अलग अलग तरह के बैक्टीरियोफेज लिए। एक में उन्होंने क्या किया, ये जो कैप्सूल है इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव 35 सल्फर ये यूज किया। एक में इन्होंने क्या किया, जो डीएनए है इसके अंदर 32 फॉस्फोरस यूज किया, ठीक है। रेडियो एक्टिव भी इसलिए ना क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में तो आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे, विजिबल होता है कि आपको दिखता है कि अच्छा कुछ है यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव यूज किया। आजकल तो फ्लोरोसेंट लेवल बहुत सारी चीजें हैं, पर ये तो बहुत पहले की बात है ना। तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो पार्ट लिए। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ये सल्फर जो है ना यहाँ पे, ये कैप्सूल, कैप्सूल में उनके पास है 35 सल्फर, रेडियो एक्टिव लेबल सल्फर, और जो डीएनए है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है। अब क्या है ना, यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा है अच्छा कि हाँ ये
अटैच हो गया यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, ये डीएनए अंदर चला गया, अलग हो गया, बट रियल में थोड़ी ना दिखता है ऐसे। तो ये तो हवा में ही हो रहा है ना सब, हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट दिखेगा लास्ट में, ये सब हमें नहीं दिखता, वो अब हमें पता है किस तरह से होता है। और ये क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये है इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया। तो आपका पहले बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पे अटैच होगा, उसने अपना डीएनए डाला, ठीक है। हमने क्या किया उसके बाद, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन्फेक्शन का, मतलब कि वो अटैच होगा, डीएनए उसके अंदर वो रेप्लिकेट करेगा, और फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, मिक्सी चलाना है। मिक्सी जैसे चलती है ना, मिक्सी चलेगी तो अगर आप देखोगे जो भारी चीज है वो नीचे आ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आएगी, वही यहाँ पर भी हुआ। हमने पूरे जितने भी बैक्टीरिया थे घुमाई, मिक्सी घुमाई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, हमें इस तरह का एक आपको मिलेगा टेस्ट ट्यूब में, ये जो नीचे है आपको येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पैलेट। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ऊपर लिक्विड पार्ट, इसे बोला जाता है सुपरनेटेंट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये जो, क्योंकि अभी हमने इस वाले पार्ट में, इस बैच में उन्होंने क्या किया था, 35 सल्फर रेडियो एक्टिव लेवल यूज किया था ना, 35 सल्फर रेडियो एक्टिव यूज किया था। तो उन्होंने देखा ये पैलेट अलग से लिया, ये सुपरनेटेंट अलग लिया, तो उन्होंने देखा वो जो रेडियो एक्टिव के सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है, और रेडियो एक्टिव के सिग्नल आ रहे थे सुपरनेटेंट से। सुपरनेटेंट से अगर रेडियो एक्टिव के सिग्नल आ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोटीन में था ना, ये प्रोटीन, ये वाला, ये बाहर गया, ये बैक्टीरिया के अंदर तो गया ही नहीं। इसका मतलब ये तो डीएनए, सॉरी, ये तो जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं। अब फिर भी चलो ठीक है, पता नहीं है क्या ऐसा सच में डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट। तो हमारे बैच 2 पे इसमें उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर उन्होंने ये जो बैक्टीरियोफेज लिया है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ये जो डीएनए है यहाँ पे, ये 32 फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव लेवल 32 फॉस्फोरस, क्योंकि हमें पता है डीएनए का स्ट्रक्चर तब तक पता था। भाई इन्फेक्शन होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, हमने सेंट्रीफिकेशन किया, तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा पैलेट और एक मिलेगा सुपरनेटेंट। उन्होंने क्या देखा कि इस बार सुपरनेटेंट में तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उनको रेडियो एक्टिविटी मिली किसमें, पैलेट में। और हमें पता है इस बार हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था 32 फॉस्फोरस, है ना, 32 फॉस्फोरस जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए में यूज किया था हम लोगों ने। तो देखा कि अरे ये तो पैलेट, क्योंकि हमें पता है ये जो पैलेट है ना, यहाँ पे आपको सेल मिलेंगे, इकोलाई के सेल, क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये तो अपना उड़ के अलग हो गया, ये आपको सुपरनेटेंट में मिलता है, ये पैलेट में मिलेगा ही नहीं। हमें पता है पैलेट में इकोलाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैलेट है यहाँ पर आपको मिलेगा 32 फॉस्फोरस, तो इसका मतलब जो डीएनए है वो जाता है बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर, वो रेप्लिकेट होता है, और फिर वहां पे जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और न्यू बैक्टीरियोफेज बनेगा, एंड हेंस दे प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ, कि 32 फॉस्फोरस लेवल जो फेजेस हैं वो रेडियो एक्टिव थे, मतलब कि डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया में, प्रोटीन जो है वो बाहर ही रहता है। ये किसने प्रूव किया, हर्शी एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज ने जब ये प्रूव करा तो ये कंफर्म हो गया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज यहाँ लिखा है, बट सब मान गए थे, कन्विंस थे कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और जो प्रोटीन्स है वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं करते, प्रोटीन्स बिल्कुल भी जेनेटिक मटेरियल खैर नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं था। बस आज का हमारा यही टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में और ट्रांसक्रिप्शन। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।